हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। देखो बच्चे, जैसा कि हमने अभी रिसेंटली में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने फोर्थ लेक्चर को कंप्लीट किया था। उन फोर्थ लेक्चर में हमने भी किसी भी जीपी का डेफिनेशन, कॉमन रेशियो, जीपी का एना टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, एना टर्म फ्रॉम द एंड, और हमने देखा था सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। हमने जीपी के फर्स्ट लेक्चर में इन सारे टॉपिक को देखा था। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे किसी भी जीपी के फर्स्ट एंड टर्म्स का सम टू फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी, और देखेंगे सम टू इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी के बारे में देखेंगे। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए और हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकते हैं। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट उन बच्चों से है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम या पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और लगे कि सच में ये बेनिफिशियल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई ना भूलें। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो नाम हमारा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेक्चर सेकंड। बच्चे, हम लेक्चर सेकंड में पढ़ेंगे किसी भी जीपी के फर्स्ट एंड टर्म्स का सम टू फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी। किसी भी जीपी का एंड टर्म्स का सम निकालते कैसे हैं। बच्चे, किसी भी जीपी के एंड टर्म्स के सम निकालने का जो फॉर्मूला हमारा है, सबसे पहला फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर। ये कब होगा बच्चे? ये तब होगा इफ़ r इज ग्रेटर देन r इज लेस देन 1। दूसरा हमारा क्या करा मैं कि एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ये कब होगा बच्चे? जब r इज ग्रेटर देन 1। और तीसरा फार्मूला हमारा है n इक्वल टू a। कब होगा ये? जब r इक्वल टू 1। देखो बच्चे, हमारे तीन अलग अलग फार्मूला है। सबसे पहले हमारा क्या है कि एस एन इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर। देखो बच्चों, हम बोले सर r लेस देन 1 क्या है, ग्रेटर देन 1 क्या है, इक्वल टू 1 क्या है। तो बच्चे, अगर हम बात करें, जैसे भी बात करेंगे हम कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, और दूसरी बात करते हैं हम 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2। तीसरी बात करते हैं हम 8, 8, 8, 8, 8, इसकी बात करते हैं बच्चे। तो अभी क्या करें, देखिए पहले जो सबसे पहला नंबर में लिखा हुआ है सीरीज सीक्वेंस, दूसरे नंबर का सीक्वेंस है और तीसरे नंबर का सीक्वेंस है, कि पहले सीक्वेंस में अभी रेशियो क्या आ रहा है बच्चे, तो पहले सीक्वेंस में कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 4/2, 2 का आ रहा है, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है। दूसरे सीक्वेंस में आर क्या आ रहा है, 64/128, कितना आ रहा है, 1/2, ये लेस देन 1 है। और तीसरे में आर क्या आ रहा है अपने को, 1 आ रहा है। तो बच्चे, हम देखते हैं कि ये कब होगा, आर लेस देन 1 कब होगा, जब ये कैसा होगा, ये एक डिक्रीजिंग जीपी होगा। ये कैसा होगा, एक डिक्रीजिंग जीपी होगा। ये ग्रेटर 1 कब होगा, जब आर एक क्या होगा, एक हमारा इंक्रीजिंग जीपी होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो आर क्या होगा, हमारा इंक्रीजिंग जीपी होगा। ये क्या होगा, जब इंक्रीजिंग जीपी होगा। और ये क्या होगा, जीपी विथ ऑल द टर्म्स सेम, विथ ऑल द टर्म्स सेम। बच्चे, अब हमारा ये 3 केस हैं कि हर केस में हम लिख रहे हैं कि सबसे पहले कि अगर r लेस देन 1 होगा, पहला केस क्या करें, अगर r लेस देन 1 होगा तो फार्मूला क्या होगा, एस एन इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर। ये कब, जब r 1 से छोटा होगा। दूसरा क्या कर रहा है, जब r 1 से बड़ा होगा तो एस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। और तीसरा क्या है, एस एन इक्वल टू n। ये कब लिखेंगे, जब r क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। आई थिंक आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होगा। तो बच्चे, आपको ये फार्मूला नंबर 1, 2 और 3 को आपको याद रखना है। देखिए, हम अब कुछ क्वेश्चन को देख के आपको हम क्लियर करता हूँ कि ये क्वेश्चन, हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म जीपी 3, 6, 12 डॉट डॉट डॉट। क्या कर रहा है, इसके पहले 7 टर्म का हमें सम निकालना है। तो बच्चे, अभी सबसे पहले यहाँ से देखिए कि अभी यहाँ a क्या है, हमारा जीपी क्या है, 3, 6, 12। अभी ये है, तो यहाँ से a क्या आ गया, 3 आ गया, और r क्या आ गया, 6/3, कितना गया बच्चे हमारा, 2।
आर कितना गया हमें 2 आ गया, और हमें एन क्या दिया अपने को 7 दिया हुआ, तो यहाँ आर क्या ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस 1। अब क्या करेंगे हम, यहाँ ए क्या अपने को, तो 3 इंटू क्या होगा बच्चे हमारा आर क्या 2 की पावर एन माइनस 2 की पावर एन, और एन के जगह हम क्या रखेंगे बच्चे, हम एन के जगह हम 7 को रखेंगे। अभी क्या होगा कि 3 इंटू 2 की पावर 7 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, तो 3 इंटू 2 की पावर 7 कितना के बच्चे अपने को 2 की पावर 7 128 माइनस 1/1, तो क्या होगा 3 गुना 127, क्या होगा हमारा 381। तो क्या होगा बच्चे हमारा ये इसका आंसर क्या होगा 381 हो गया। चलिए हम दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि मान लो क्वेश्चन आपके ये कहे, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म जीपी 1, 1/2, 1/4 इस जीपी के पहले 10 टर्म का सम क्या होगा। बच्चे पहले 10 टर्म का सम अगर हमें निकालना यहाँ है तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे अभी कि इसका पहले यहाँ देखिए इससे पहले सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस क्या हमारा 1, 1/2, 1/4, अभी ये सीक्वेंस दिया हुआ है। तो अभी यहाँ से आर अगर हम क्या लिखेंगे तो आर लिखेंगे क्या लिखेंगे 1/2/1, क्या लिखा है सीधा हमारा 1/2 लिखाएगा, क्या लिखा बच्चे हमारे आर यहाँ से 1/2 लिखाएगा। अब अपने को यहाँ ए क्या दिया हमारा 1 दिया हुआ और एन क्या हो गया अपने को 10 दिया हुआ है, तो हम एस एन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे ए इंटू, अब क्या आर 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर की पावर एन बाय 1 माइनस आर, क्या 1 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 10 बाय क्या होगा बच्चे हमारा 1 माइनस 1/2। अब अगर इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं बच्चे तो अभी क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 10 बाय क्या सीधा 1/2 होगा हमारे यहाँ से। तो अगर एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 10 माइनस 1/2 की पावर 10 बाय 1/2। अब यहाँ से करेंगे 2 की पावर 10 1024 बटे माइनस 1 1023 बटा 2 की पावर 9, 1023 बटा 2 की पावर 10 में यहाँ 1 कट गया हमारा क्या बचेगा 2 की पावर 9। मतलब अगर इसको हम लिखेंगे तो अभी इसको क्या लिखें बच्चे कि 1023 बटा 2 की पावर 9 कितना होगा हमारा 2 की पावर 9 अपने को होता है 512। तो इसका आंसर क्या बच्चे हमारा 1023 बटा 512। आई थिंक कि आपको ये भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बच्चे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं पूछ जा चुके हैं, हम सम पे उन क्वेश्चन को करते हैं कि उन क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या करा मैं कि 5 + 55 + 555 अप टू n टर्म्स का सम क्या होगा। बच्चे क्या क्वेश्चन 5 + 55 + 555 अप टू n टर्म्स कहाँ तक है अप टू n टर्म्स, इसका सम क्या होगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए ट्रिक लिखना आपको। ट्रिक क्या हमारा ट्रिक क्या कर रहा है, अगर क्वेश्चन कहेगा a अप टू n टर्म्स की बात करेगा, अप टू n टर्म्स की बात करेगा, और जहाँ a क्या बच्चे तो जहाँ a क्या होगा 1 से बड़ा या बराबर 9 से छोटा या बराबर होगा तो उस केस में हम इसका वैल्यू क्या लिखते हैं, उस केस में एस एन का वैल्यू बच्चे क्या होगा। इस पर याद रखने को ट्रिक a/81 क्या लिखेंगे a/81 10 की पावर n+1 माइनस 9n माइनस का 10। आपको ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है। क्या करा मैं कि अगर ये क्वेश्चन कहेगा आपको क्या करें बच्चे अगर कि a अप टू n टर्म्स कहेगा जहाँ a क्या होगा 1 से बड़ा या बराबर या 9 से छोटा या बराबर होगा, उस केस में हम क्या लिखेंगे एस एन इक्वल टू a/81 10 की पावर n+1 माइनस 9n माइनस 10। जैसे भी क्वेश्चन ये करा था मैं कि 5 + 55 + 555 अप टू क्या करा हमारा अप टू n टर्म्स, जब इसका हम सम निकालेंगे, इसका सम क्या बच्चे उस समय हम इसका सम लेंगे, क्या लेंगे हम सम उस समय यहाँ देखिए उस समय हम चलेंगे ट्रिक पे चलेंगे। क्या करा मैं सीधा a, तो यहाँ a का वैल्यू क्या हमारा यहाँ 5 है, a की जगह पे क्या लिखा हमारा अब 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा SN 5/81 10 की पावर n+1 माइनस 9n माइनस 10 प्लस। सर कैसे आया अब इसको समझा दो मुझे तरीके से, आपने ट्रिक्स बता दिया, मान लो ट्रिक भूल जाएं तो तरीका से हम कैसे करेंगे। बच्चे देखिए तरीका क्या है इसका, जब भी क्वेश्चन कहेगा कि 5 + 55 देखिए अभी क्या कर रहा है कि 5 + 55 +
555 ऐसे कहेगा हमारा कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक कहेगा ऐसे। तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ इसको लिखेंगे 5 को हमने कॉमन ले लिया, क्या किया 5 कॉमन लिया, क्या बचा 1 + 11 + 111 कहाँ तक बचा हमारा, अप टू n टर्म्स तक बचा। अब बच्चे अब यहाँ से क्या करना है, हमें इसको बनाना भी जीपी में है नहीं, तो अपने इसको जीपी में कन्वर्ट करना है। तो अभी क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से हम डिवाइड भी करते हैं। तो अभी क्या होगा 9 + 99 + 999 कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक आ गया। कहाँ तक आया, अप टू n टर्म्स तक। अब अगर इसको हम जीपी में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 5/9, 9 को क्या लिखेंगे 10 - 1, 100 को क्या लिखेंगे 99 को 100 - 1, 1000 को 999 को 1000 - 1, अप टू यहाँ चलेंगे हम n टर्म्स तक। कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक हम चलेंगे। क्या क्या हमने 9 को भी क्या लिखेंगे 100 - 1, 10 - 1, 99 को 100 - 1, 999 को 1000 - 1। अब क्या बच्चे देखिए, अब हमारे आ गया जीपी में 5/9, क्या आ गया हमारा 5/9। अब क्या लिखें 10 + 100 + 1000, इसको अप टू n टर्म्स, इसको हम अलग रखेंगे। और यहाँ से सब में -1 को कॉमन लिया, क्या लिखेंगे 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स तक। कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक। तो बच्चे अब देखिए, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या लिखेंगे 5/9 लिख दिया हमने। अब क्या हो गया, ये अभी जीपी में है और जीपी का फर्स्ट टर्म यहाँ अभी ये क्या है कि हमारा जीपी में है, फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन से भी 10 है, तो क्या होगा 10 × 10 की पावर n - 1/10 - 1, और ये 1 को n टाइम जोड़ने क्या आएगा n आएगा हमारा। तो अब क्या होगा बच्चे हमारा 5/9 × क्या लिखेंगे अगर एलसीएम में 10 की पावर n + 1 - 10/9 - अभी n लिखेंगे तो क्या होगा 5/9, क्या होगा 10 की पावर n + 1 माइनस अभी क्या होगा 10 - 9n/9। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे अभी कि 5/81, 5/8 981 आ गया। क्या लिखें 10 की पावर n + 1 - 9n और माइनस का 10, और यही आपको शायद यहाँ लिखा हुआ आप ट्रिक के अकॉर्डिंग भी कि 5/81 क्या आ रहा है हमारा 5/81 10 की पावर n + 1 - 9n - 10। तो बच्चे मान लो अभी ये हमने सॉल्व करने का तरीका सीख लिया। मान लो यहाँ 5 के क्या होता 6 होता, मान लीजिए ये कहता कि 6 + 6 + 66 + 666 अप टू n टर्म्स का सम क्या होगा। तो बच्चे उस केस में हम क्या लिखेंगे, उस केस में लिखेंगे सीधा फार्मूला क्या होता है a/81 10 की पावर n + 1 - 9n - 10। आपको ये ट्रिक को याद रखना है, ये ट्रिक को आपको याद रखना है। तो अभी क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ से इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा सीधा 6/81 10 की पावर n + 1 - 9n - 10। और इसको काटेंगे तो क्या होगा 2 × 6 और 27 × 81, इसका आंसर क्या 2/27 10 की पावर n + 1 - 9n - 10। और इसका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब आपके यहाँ जो भी दिया हो, यहाँ 6 हो 5 हो 4 हो 3 हो, आप यहाँ सीधा बैठा देना, सीधा जो भी नंबर है वो आपको पुट कर देना, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। चलिए ये तो हमने देखा कि जब ये चीज़ें हैं, मान लो अगर इसी चीज़ में डेसिमल दिया होता, मान लो भी क्वेश्चन से कहता, देख बच्चे अभी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा हमने क्या पढ़ा था कि 5 + 55 + 555 अप टू कहाँ तक n टर्म्स तक पढ़ा है। तो इसका वैल्यू हमने क्या लिखा बच्चे, हमने लिखा है 5/81 10 की पावर n + 1 - 9n - 10। मतलब अगर अब यहाँ डेसिमल दिया होता मतलब इसी का, तो बच्चे देखिए अगर ट्रिक जो हम दोनों बताता हूँ कि अगर ट्रिक में भी ये कहता है, ट्रिक क्या है कि a + a + a अप टू n टर्म्स तक, तो इसका हम एसन क्या लिखते हैं बच्चे, तो इसका एसन लिखते हैं हम a/81 10 की पावर n + 1 - 9n - 10। लेकिन अगर कहेगा हमारा यहाँ से कि 0.a + 0.a + 0.a कहाँ तक अप टू n टर्म्स तक की बात करेगा, अप टू n टर्म्स की बात करेगा। तो उस केस में हम एसन क्या लेंगे, उस केस में एसन लेंगे a/81 क्या लेंगे बच्चे, उस केस में एसन a/81 9n - 1 + 1/10 की पावर n। उस केस में क्या लेंगे 9n - 1
प्लस 1/10⁴n, या फिर किसी बुक में लिखा होता है इसे कि a/81 10⁻⁻n प्लस 9n-1। ये दोनों सेम चीज़ है। बच्चे आपको ये ट्रिक को आपको हमेशा याद रखना है, इस ट्रिक को याद रखना है, और इससे श्योर है कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एनडीए में क्वेश्चन तो इससे श्योर आता ही आता है। तो अगर भी क्वेश्चन कहेगा कि 5 प्लस 0.5 प्लस, अगर अभी क्वेश्चन कहेगा कि 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 अप टू n टर्म्स तक, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका क्या लिखा बच्चे हम सीधा यहाँ लिखेंगे क्या 5/81 5/81 10⁻⁻n माइनस 9n प्लस 9n और माइनस का 1, यही इसका आंसर हो गया। कैसे आया? जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने जैसे किया था इसमें भी हम उसी तरह करेंगे, उसमें भी हम सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे बच्चे। तो चलिए अब आई थिंक आपको इस टाइप के क्वेश्चनों का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं दूसरे टाइप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं आगे। देख बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 11 प्लस 103 प्लस 1005। क्या कर रहा है? 1005 1005। इसके n टर्म्स का सम क्या होगा? बच्चे इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी तो इधर ना एपी में है और ना ही जीपी में है, तो हम कोशिश करें पहले इसको हम एपी में कन्वर्ट करने की। तो इसको एपी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो इस सीक्वेंस को हम लिखेंगे 11 प्लस 103 प्लस 1005, इसका अप टू n टर्म्स का सम निकालना है। तो इस सीक्वेंस को हम लिखेंगे कैसे बच्चे? तो इसको भी 11 को क्या लिखेंगे? अब 11 को लिखिए 10 प्लस 1, 103 को क्या लिखेंगे 100 प्लस 3, 1005 क्या लिखेंगे 1000 प्लस 5। ऐसे कहाँ तक चलेंगे हम? अप टू n टर्म्स तक चलेंगे। कहाँ चलेंगे? अप टू n टर्म्स तक की बात करेंगे। अब बच्चे देखिए क्या हो गया कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस ये कैसे आ रहा है? ये भी अब हमारा, इसको हम अलग लिखते हैं अप टू n टर्म्स, और यहाँ से अगर हम करें इससे निकाल के सेपरेट करें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इसका भी अप टू n टर्म्स लिखेंगे हम। तो अभी बच्चे अब क्या लिखेंगे देखिए, अब इसको अगर हम क्या, अभी क्या 10 100 1000 ये क्या आ गया? अभी ये हमारा जीपी में आ गया और ये हमारा क्या आ गया? एपी में आ गया। इसका भी सम क्या होगा? 10 इंटू ए इंटू क्या होगा? आर इसमें क्या है? 1 से बड़ा है तो 10⁻⁻1/10⁻1, और यहाँ प्लस, अब अगर कहेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n टर्म्स, तो कहीं भी लिख लीजिएगा नोट करके, क्या कि नोट करके लिखना है कि द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n²। क्या होता है हमारा? n², मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n टर्म्स का वैल्यू से क्या होगा? n² होगा। क्या होगा इसका? n² होगा। लिख दीजिए अप टू n टर्म्स तक। तो अब यहाँ क्या होगा बच्चे? इसको भी हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा हमारा? यहाँ से भी हमारा n² होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 10⁻n-1 माइनस 10 बाय, यहाँ से क्या होगा हमारा? बाय 9, तो क्या लिखेंगे बाय, यहाँ आ गया 9 और प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ से n² लिखेंगे। तो अभी जब एलसीएम लेंगे बच्चे तो यहाँ क्या होगा 9 आएगा, तो क्या लिखेंगे 10⁻n+1 प्लस 9n² और माइनस का 10। इसका आंसर क्या है बच्चे? इसका हमारा आंसर आ गया। इसका क्या गया? हमारा आंसर आ गया। देखिए क्या करेगा, फिर से देखते हैं हम कि जब भी कहेगा 11 प्लस 103 प्लस 1005 अप टू n टर्म्स की सम कहेगा, तो अभी अपने करना क्या है? इसको लिखेंगे 11 प्लस 103 प्लस 105 लिखा हुआ है। अभी इन सबको हम पहले कन्वर्ट तोड़ेंगे, 10 प्लस 1 100 प्लस 3 1000 प्लस 5 अप टू n टर्म्स तक। अब हम 10 100 10 100 1000 हमने इसको क्या कर लिया? हमने इसको n टर्म्स लिख लिया। फिर 1 3 5 इसको हमने क्या लिया? अलग कर लिया। तो अभी क्या 10 100 1000 इसको, ये क्या आ गया हमारा? ये कंप्लीट जीपी में आ गया, ये कंप्लीट एपी में आ गया। अब किसी भी जीपी के n टर्म्स का सम, यहाँ ए क्या हमारा? यहाँ 10 है और आर क्या है? 100/10। यहाँ भी आर भी क्या 10 है हमारा है। तो अभी जीपी का सम क्या होगा? जब आर 1 से बड़ा होगा तो a इंटू आर की पावर n-1/r-1 10 इंटू 10 की पावर n-1/10-1 अब प्लस का n²। अब भाई जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी क्या होगा? यहाँ से हमने क्या हो गया? जब इसको लेंगे, इसको 10 में 1 9 बच गया,
10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 और प्लस एलसीएम क्या है हमारा n स्क्वायर, हमने एलसीएम लिया पूरे का, तो अभी क्या होगा एलसीएम 9 आ गया हमारा पूरे को, 10 की पावर n प्लस 1 प्लस 9 स्क्वायर माइनस 10, और यही कि हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो भाई इस क्वेश्चन को भी आप इम्पॉर्टेंट में टिक कर लें। चलिए बच्चे हम देखते हैं अगले टाइप क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है द सम ऑफ फॉर 3 टर्म ऑफ जीपी 16, द सम ऑफ फॉर 3 टर्म जीपी 16 फॉर 3 करा में लिखा है ए प्लस ए आर स्क्वायर क्या हो गया 16 आ गया, इस पर क्वेश्चन मानते हैं। अब कह रहा था सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म 128, अगले 3 टर्म का सम क्या है 128 है, मतलब ए आर क्यूब ए आर पावर 4 प्लस ए आर पावर 5 कितना हमारा 128, इसको हमने माना इक्वेशन 2 मान लिया। तो बच्चे अभी क्या करते हैं हम 1 क्या करते हैं, अभी यहाँ से क्या लिखेंगे, इसमें आर क्यूब को हम यहाँ से कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चे ए आर क्यूब अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा ये बच गया। और पहले इक्वेशन से अगर हम ऐसे लिखें कि ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16, अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ से क्या आएगा, एक आर का वैल्यू आ जाएगा, तो ऐसे लिखें कि ए आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128/16। अब इसको कटिंग करते हैं तो इस पूरे से ये कट गया हमारा, ए से ए कट गया अपने को 16 8 128 बच गया, मतलब आर क्यूब कितना गया 8, तो आर का वैल्यू क्या हो गया हमारा 2 हो गया, आर का वैल्यू क्या होगा बच्चे हमारे से 2 आ गया। तो अब हमें निकालना ए का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चे ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 2a प्लस 4a इक्वल टू क्या होगा हमारे यहाँ से, यहाँ हमारा आ रहा है 16, कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो 7a इक्वल टू क्या होगा अपने को 16 आ गया, a का वैल्यू क्या है 16/7। अब जब यहाँ a आ गया और r क्या हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसा निकालेंगे तो क्या होगा a इंटू आर की पावर n-1/r-1। तो अब फार्मूला क्या बच्चे, इसका अब फार्मूला दिया हुआ है, तो a का वैल्यू पुट करते हैं कि 16/7 2 की पावर n-1/2 - 1 बराबर क्या होगा कि 16/7 2 की पावर n-1, और यही क्या होगा बच्चे हमारा, यही हमें इस जीपी का n टर्म्स का सम आ गया, हमें यही जीपी का n टर्म्स का सम क्या आएगा बच्चे, तो इसका आंसर क्या आएगा 16/7, आंसर क्या आएगा अपने को भी 16/7 क्या आ गया 2 की पावर n-1। अभी आंसर क्या आ गया 16/7 2 की पावर n-1। बच्चे इस क्वेश्चन को भी ना आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन कभी कभार एनडीए में पूछता है, और ये जितने भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस टाइप का क्वेश्चन है, सम पे ही। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आगे कि फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4, जो पहले 2 टर्म्स का सम, एक जीपी फाइंड कीजिए जिसके पहले 2 टर्म्स का सम क्या करें, फर्स्ट 2 पहले 2 टर्म का सम क्या है -4, तो पहले 2 टर्म क्या लिखेंगे a प्लस ए आर, ऐसे लिख लीजिए। अभी अगर ऐसे लिखना है तो पहले a1 प्लस a2 भी क्या लिखा हुआ है कि a1 प्लस a2 माइनस का 4 दिया हुआ है। अब ये कर रहा है एंड द 5th टर्म, 5वां टर्म क्या कर रहा है 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म, 4 टाइम्स द 3rd टर्म, अभी ये दिया हुआ है। तो बच्चे पहले से देखिए, पहले में क्या लिखेंगे कि a प्लस ए आर माइनस का 4, तो क्या होगा a इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू माइनस का 4, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ से ये 5 क्या लगा ए आर की पावर 4 इंटू ए आर का स्क्वायर आ गया। यहाँ से अभी a से a कट गया और r यहाँ से r स्क्वायर बच गया, तो r स्क्वायर इंटू 4, r का वैल्यू क्या आ गया +-2 आ गया, r का वैल्यू क्या आ गया +-2 आ गया। तो भैया लिखें कि a इंटू, अगर हम r प्लस का 2 ले चलते हैं, r क्या चलते हैं प्लस का 2, तो क्या होगा a इंटू 1 + 2 = -4, क्या होगा 3a माइनस का 4, a क्या हो गया -4/3। अब a -4/3 आ गया, तो a2 क्या है बच्चे, तो a2 क्या आएगा -4/3 × 2 -8/3। आगे क्या करा हमें, ऐसे ही a3 क्या होगा, तो a3 क्या होगा कि -4/3 × 2 का स्क्वायर -16/3। तो अभी क्या होगा हमारा -4/3 -8/3 माइनस का 16/3, अभी ये आ गया। और अगर दूसरा जीपी करेंगे जब हमारा r क्या होगा व्हेन r इक्वल टू, अब यहाँ करेंगे केस 2 कि जब
आर क्या होगा बच्चे, व्हेन आर इक्वल टू माइनस का 2, जब आर क्या होगा माइनस का 2 होगा तो क्या होगा ए इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 4, क्या हो गया ए माइनस का क्या होगा माइनस ए इक्वल टू माइनस 4, ए का वैल्यू क्या होगा हमारा, ए का वैल्यू 4 आ गया। तो A2 क्या बच्चे हमारा, A2 क्या होगा, A2 क्या होगा 4 इंटू माइनस 2 माइनस का 8, A3 क्या बच्चे हमारा 4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 16। ऐसे ही हमारा टर्म क्या है, अगला GP क्या आएगा अपने को 4 माइनस 8 16 माइनस 24 ऐसे चलेगा। तो एक बार GP हमारा एक बार ये आया, अगर अपने को GP आ रहा है, और दूसरी बार जो GP आ रहा है वो दूसरी बार GP हमारे ये आ रहा है। कर आंसर कौन सा होगा बच्चे, अभी इस एग्जाम में क्वेश्चन में जो ऑप्शन को जो आंसर क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होगा। देखते हैं कौन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या करा हमें कि फाइंड GP फॉर विच फर्स्ट टू टर्म सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4, इन दोनों को जोड़ेंगे -4/3 और प्लस -8/3, क्या हो गया माइनस का 12/3 माइनस का 4, मतलब ये दोनों वाला होगा। ये दोनों GP अभी आएंगे। चलिए बच्चे हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आपने समझ लिया होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज टू डेट ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ GP इज 125/152, देन फाइंड द कॉमन रेशियो। मतलब क्या कर रहा है कि पहले द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 टर्म का सम A प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 बाय फर्स्ट 6 टर्म, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, इसका सम का रेशियो क्या दिया हुआ है 125/152। आर निकालना हमें, तो अभी क्या लिखेंगे A1 को A लिखेंगे, A2 को AR लिखेंगे और A3 को AR स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से फिर इसको क्या लिखेंगे A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस AR पावर 4 प्लस AR पावर 5, हम इसको क्या लिखेंगे अभी 125/152। अभी क्या लिखेंगे हमने 125/152। अब देखिए बच्चे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं डिनोमिनेटर से। क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर से, अभी यहाँ लिखा हुआ है A प्लस AR स्क्वायर डिवाइड बाय, हम यहाँ से क्या लिखे A प्लस AR स्क्वायर। हमने यहाँ से फिर क्या किया अपने को AR स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या किया हमने AR स्क्वायर को कॉमन ले लिया, या फिर सीधा हमने यहाँ से R स्क्वायर, या फिर सीधा हम क्या करो हम यहाँ से R स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा R स्क्वायर R क्यूब को कॉमन लेते हैं सीधा। अगर R क्यूब को कॉमन लेते हैं हम यहाँ से, तो अभी क्या बचता है देखिए, अभी यहाँ से अगर हम R क्यूब को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा A प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू 125/152। अब ये बच गया हमारे। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, अब यहाँ से हम लिखते हैं तो क्या आएगा अपने को कि यहाँ से अभी A प्लस AR स्क्वायर आ गया, और हमने यहाँ क्या किया अभी A प्लस AR स्क्वायर कॉमन लिया, तो अभी बच्चा क्या अपने को 1 प्लस R क्यूब, कितना बच्चे हमारे 125/152, 125/152 बच गया। अब यहाँ से देखिए ये दोनों हमारा कट गया, इससे एक कट गया, तो क्या बच गया 1/1 प्लस R क्यूब इक्वल टू 125/152 बच गया हमें। तो अब इसको लिखेंगे कि 125 इक्वल टू 152 इक्वल टू 125 प्लस 125 R क्यूब, तो क्या होगा 152 माइनस 125 इक्वल टू 125 R क्यूब, तो 27 इक्वल टू 125 R क्यूब, यानी लिखें 27/125 इक्वल टू R क्यूब। अब यहाँ R को क्या लिखेंगे, इसे लिखें 3/5 का होल क्यूब इक्वल टू R का क्यूब। तो अब यहाँ से बच्चे R क्या आ गया अपने को, यहाँ से R क्या आ गया 3/5 आ गया, R क्या आ गया 3/5 आ गया। देखिए तो इसका आंसर क्या है अपने को 3/5। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको जितने बुक हैं हर बुक में एक क्वेश्चन आपको कॉमन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 टर्म का सम किसी भी GP का, इज टू दैट ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, और पहले 6 टर्म्स के सम का रेशियो क्या है 125/152 है, 125/152 है। तो क्या कह रहा है कॉमन रेशियो क्या होगा,
बच्चे भी यहाँ से लिखेंगे ए को ए लिखें, A2 को AR और A3 को AR स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से A1 को ए लिखते हैं, A2 को AR लिखते हैं, A3 को AR स्क्वायर लिखते हैं, A4 को AR क्यूब, A5 को AR पावर 4, A6 को AR पावर 5 लिखते हैं। क्या आएगा हमारा 125/152। अब यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर एच टी रखते हैं हम इसको यहाँ से एच टी रखा, इसमें से क्या किया हमने आर क्यूब को कॉमन लिया, क्या बचा हमारा a प्लस ए आर स्क्वायर बच गया। हमने इन दोनों कॉमन लिया a प्लस ए आर स्क्वायर को, तो ये दोनों कट गया, क्या बचा 1 प्लस आर क्यूब बच गया हमारा। यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, क्या बच गया 1 प्लस आर क्यूब बच गया। अब अच्छा 1 प्लस आर क्यूब आया, ये दोनों कट गया हमारा, क्या आ गया 125/152, 1/1 प्लस आर क्यूब ये आ गया, हमने इसको इधर ले आया। अब हमारा क्या आ गया आर फाइनली 3/5 आ गया, आर क्या अपने को 3/5 आ गया। देखिए बच्चे ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए हम चल बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। आई थिंक इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, और फिर इसके बाद जो भी किसी जीपी के इन्फिनाइट टर्म का सम, जीपी की प्रॉपर्टीज और किसी भी जीपी का ज्योमेट्रिक मीन, ये सारे हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 81। किसी भी जीपी का फिफ्थ टर्म क्या हमारा 81 है, A5 क्या हमारा 81 है। अभी A5 क्या लिखेंगे AR की पावर 4 क्या अपने को 81। अभी ये क्वेश्चन अभी कह रहा है वेरेज इट्स सेकेंड टर्म इज 24। इसका सेकेंड टर्म क्या हमारा 24 है, तो AR क्या अपने को 24 है, इसको सेकेंड टर्म लिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए बच्चे हम यहाँ से अगर दोनों डिवाइड करते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1/1 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे AR की पावर 4/AR इक्वल टू 81/24। अब यहाँ से A से A कट गया अपने को, यहाँ से क्या बचा अपने को कि R क्यूब, क्या बचा अपने को यहाँ से R क्यूब इक्वल टू 81/24। क्या लिखेंगे 27×81 और 8×24 क्या आ गया 27/R क्यूब। R क्यूब कितना आ गया 27/8। अभी R को भी हम क्या लिखेंगे बच्चे, R को लिखेंगे R क्यूब क्या आ गया हमारा 27/8। तो अभी यहाँ लिखें R क्यूब इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब, और यहाँ से R क्या आ गया अपने को, यहाँ से R आ गया 3/2। अब जब R आ गया हम A निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे कि AR 24 A इंटू 3/2 इक्वल टू 24 का 3 8 जा 24। A कितना गया अपने को, यहाँ से A आ गया अपने को, यहाँ से 16 आ गया। ये क्या आ गया अपने को 16 आ गया। तो अभी हमें ये पूछ रहा है कि सीरीज क्या होगा, अपने को यहाँ निकालना है कि सीक्वेंस क्या होगा। तो अभी जीपी का हमें अगर जीपी निकालने कहेगा तो अभी जीपी क्या बच्चे हमारा कि पहला टर्म 16 आ गया, दूसरा टर्म क्या 16 इंटू 3/2 आएगा हमारा, क्या आ गया हमारा 8×24। अगला टर्म क्या होगा 16 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर आएगा, तो 16 इंटू 9/4 क्या होगा हमारा 4 9 × 36 ऐसे हमारा आएगा। तो फिर सीक्वेंस क्या आ गया 16 24 36 ये हमारा आ गया। ये क्या आ गया, अभी ये सीरीज आ गया, सीक्वेंस आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि इसका सम निकालना है, पहले 8 टर्म का सम। तो ये कहेगा कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 8 टर्म अगर पहले 8 टर्म का सम कहेगा, तो अब यहाँ ए क्या बच्चे अपने को, तो यहाँ से ए हमारा कितना है 16 है, और आर क्या अपने को यहाँ से 3/2 है। तो अब जब पहले 8 टर्म का सम निकालेंगे तो यहाँ आर क्या आ रहा है ग्रेटर देन 1 आ रहा है में, तो क्या होगा एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1/r-1 क्या हो गया 16 इंटू 3/2 की पावर 8 -1/3/2 -1। और जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चे तो अभी क्या लिखेंगे कि 16 इंटू क्या होगा 3/3 की पावर 8/2 की पावर 8 -1/ क्या होगा हमारा 1/2। अब जो आएगा बच्चे अब सॉल्व करना यही जो रहेगा इसका क्या होगा इसका आंसर आएगा। चलिए आई थिंक कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, किसी भी जीपी के जो अपना जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी। फिर देखेंगे हम सबसे पहले ये, फिर देखेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, और फिर बात करेंगे हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ये करने के बाद जो लेक्चर 4th हमारा होगा, ये लेक्चर 3rd का हमारा टॉपिक है,
लेक्चर थर्ड। जो लेक्चर फोर्थ होगा उसमें हम सिर्फ कराएंगे क्या कि प्रैक्टिस ऑफ। लेक्चर फोर्थ में हम कराएंगे एचपी के बारे में कराएंगे। लेक्चर फोर्थ में हम एचपी के बारे में कराएंगे, एचपी और फिर सम स्पेशल सीरीज के बारे में कराएंगे, एचपी और सम स्पेशल सीरीज। ये हमारा एक आई थिंक एक लेक्चर में कंप्लीट में करा दूंगा इसमें ट्रिक बता के। फिर जो अपना लेक्चर फिफ्थ होगा उस लेक्चर फिफ्थ में हम सिर्फ एचपी, जीपी, एचपी और स्पेशल सीरीज के हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे। जीपी, एचपी और स्पेशल सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें और कंटिन्यूटी बनाए रखें और वीडियो को हमेशा वॉच करते रहें, कंप्लीट वॉच करें। तो आई थिंक कि आपको मैथमेटिक्स में, एयरफोर्स में मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जो भी अगर आपको किसी भी टाइप के एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के किसी भी टाइप के मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम होता है तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट लिख के भेजें, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे आप मैसेज लिख के भेजें, आपको उसका क्विक रिप्लाई मिलेगा। तो बच्चे मिलते हैं फिर हम अपने आप से अपने अगले वीडियो में और अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।